क्लेमीडिया एक आम यौन संचारक संक्रमण यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो मुख्य रूप से क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। क्लैमाइडिया मुख्य रूप से प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है। अगर क्लैमाइडिया का इलाज सही समय पर ना किया जाए तो ये कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। क्लैमाइडिया संक्रमण को सेक्स से जोड़कर ही देखा जाता है, लेकिन क्या सेक्स के बिना भी क्लैमाइडिया हो सकता है? CMRI कोलकाता की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परिणामिता भट्टाचार्य का कहना है कि क्लैमाइडिया एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित कर सकता है। ये संक्रमण मुख्य रूप से फीमेल्स के प्राइवेट ऑर्गन्स और मलाशय में फैलता है। ज्यादातर महिलाओं में क्लैमाइडिया असुरक्षित सेक्स के कारण होता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि क्लैमाइडिया सिर्फ सेक्स के जरिए ही फैल सकता है, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। कई बार बिना सेक्स भी महिलाओं और पुरुषों को क्लैमाइडिया की परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं बिना सेक्स के क्लैमाइडिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है पार्टनर के संक्रमित होने से। अगर किसी व्यक्ति के जनानंग में पहले से ही क्लैमाइडिया संक्रमण है और पार्टनर या कोई अन्य स्वस्थ व्यक्ति उस संक्रमण को छूता है तो इससे क्लैमाइडिया होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। सेकंड, सामान शेयर करने से। डॉक्टर परिणामिता भट्टाचार्य का कहना है कि कुछ मामलों में बिना सेक्स के क्लैमाइडिया होने का कारण संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए तौलिए, अंडरवेयर या बिस्तर को शेयर करना भी हो सकता है। इतना ही नहीं, गंदे पानी और संक्रमित के साबुन इस्तेमाल करने से भी ये समस्या हो सकती है। तीसरा कारण है एनल एरिया कनेक्शन। अगर पार्टनर के बीच सेक्स नहीं भी हुआ है लेकिन ओरल या एनल एरिया से कनेक्शन हुआ है जैसे कि किस, तो भी उसे क्लैमाइडिया संक्रमण हो सकता है। क्लैमाइडिया से संक्रमित व्यक्ति के आंख और नाक के छूने से भी ये फैल सकता है। इस स्थिति को मेडिकल की भाषा में ट्रकोमा कहा जाता है। नंबर 4, गंदे खिलौने प्रयोग करने से। कई बार पार्टनर सेक्स के दौरान विभिन्न प्रकार के खिलौने और सेक्स टॉय का इस्तेमाल करते हैं। एक बार संबंध बनाने के बाद अगर खिलौनों को सही तरीके से साफ ना किया जाए और दोबारा उसे ही इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये क्लैमाइडिया का कारण बन सकता है। और पांचवा कारण है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को क्लैमाइडिया होता है तो डिलीवरी के बाद ये शिशु की आंखों और फेफड़ों में हो सकता है। ये नवजात शिशुओं में क्लैमाइडिया नेत्र संक्रमण या निमोनिया के रूप में नजर आ सकता है। आइए अब जानते हैं कि महिलाओं में क्लैमाइडिया के क्या लक्षण यानी कि सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर परिणामिता भट्टाचार्य की माने तो ज्यादातर महिलाओं में क्लैमाइडिया के लक्षण नजर नहीं आते, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। लेकिन इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं जिसे पहचानना जरूरी है, जैसे योनि से असामान्य ब्लीडिंग होना, पेशाब के दौरान जलन या फिर दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, सेक्स के दौरान तेज दर्द महसूस होना, संक्रमण फैलने पर इनफर्टिलिटी की परेशानी और ओरल एक्सपोजर हुआ तो फिर गले में दर्द। आइए अब जानते हैं कि पुरुषों में क्लैमाइडिया के क्या लक्षण होते हैं। पीनस यानी कि लिंग से सफेद पीला रंग का स्राव होना, पेशाब में जलन महसूस होना, अंडकोश यानी कि टेस्टिस में सूजन या फिर दर्द, मलाशय में दर्द होना। आइए अब जानते हैं कि क्लैमाइडिया का इलाज कैसे होता है। अगर किसी व्यक्ति को क्लैमाइडिया के लक्षण खुद में नजर आते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्लैमाइडिया है या नहीं इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर यूरिन टेस्ट, स्वैब टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। अगर इन टेस्ट में क्लैमाइडिया का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर उसे राहत दिलाने के लिए एंटीबायोटिक का सेवन करने की सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर परिणामिता की माने तो अगर किसी व्यक्ति को क्लैमाइडिया टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ठीक होने के कुछ सप्ताह तक दवाओं का सेवन करना पड़ सकता है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें, उन्हें एजुकेट करें और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी।